अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो ये रहा मॉर्निंग का टाइम और सुबह उठते साथ ही मैं पीती हूँ नीम गर्म पानी। आजकल पी रही हूँ और काफ़ी उससे फ़र्क भी पड़ रहा है। काफ़ी मैंने रिव्यूज़ देखे थे यूट्यूब पे, काफ़ी वीडियोस देखी थी कि आप उठते साथ ही वार्म वाटर पियेंगे तो काफ़ी वेट लॉस में काम आता है। सो यहाँ पे मैंने वली का नाश्ता भी बना लिया था, दही के साथ मैंने सिंपल रोटी वगैरह उसको दे दी और तब तक जो है वली भी उठ गया था और वो अपनी चाची के रूम में आ गया था कार्टून्स वगैरह देखने। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी कि वो कुछ खा ले। सो कुकिंग वगैरह तो आज हम लोगों ने नहीं की थी क्योंकि आज लंच हमारा सारा बाहर से आया था और बाबा लाए थे बाहर से कड़ी स्पेशल जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। और साथ ही हम लोगों ने बिरयानी मंगवा ली थी बाहर की, जिसकी हम यूजुअली खाते हैं मामू के नाम से, वो मशहूर है मामू बिरयानी के नाम से। तो काफ़ी पसंद होती है और मैं कहती हूँ वीक में एक ऐसा दिन आना चाहिए कि आप कुकिंग से जो है बिल्कुल फारिग रहो और बाहर से खाना आ जाए और सुकून से खा ले। सो आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही कुछ हुआ था और काफ़ी मज़े का लंच हमारा हो गया था। सो लंच मैंने कर लिया था और साथ ही वली को भी फ्रेश कर लिया था और माशाल्लाह वली की आप खुशी चेक करें। आप लोग को पता होगा ये वली तभी खुश होता है जब बाहर जाता है। सो आज ये जा रहा था पापा के साथ अपने फार्म हाउस। तो बस उनके बाबा ने अचानक कहा कि चलो मैं वली को भी ले चलता हूँ फार्म हाउस, आप उनको रेडी कर लो। सो यहाँ पे ये लोग निकल रहे थे फार्म हाउस के लिए और हम लोग खड़े थे वली और उसके बाबा को सी ऑफ करने के लिए। और माशाल्लाह से आप लोग मौसम चेक करें कराची का, लाइक यूँ समझे कि कराची का मौसम जो है दिसंबर वाला हो गया। इतनी माशाल्लाह से चेंजिंग आ गई है वेदर में और इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया कि आप लोग को, लाइक हमें किसी को भी एसी चलाने की नीड नहीं होती सारा दिन में। हाँ, सोते वक्त जब ज़रूरत होती है तब हम लोग चला लेते हैं, वरना अगर ना चलाए भी कोई इसी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। सो काफ़ी वेट करने के बाद फाइनली ये लोग चले गए थे और आज जो है गाड़ी पहले ही वहाँ पे मौजूद थी फार्म हाउस में। तो बाबा और राफे फार्म हाउस जो है बाइक में चले गए थे क्योंकि करीब ही इतना दूर नहीं है, तो फिर बाइक में भी कभी कभी चले जाते हैं। मैं आ गई थी अब अपने रूम में और रूम से माशाल्लाह से देखने में मौसम इतना सुकून मिलता है। मेरे रूम से ही बाहर से इनका रास्ता है तो काफ़ी मज़ा आता है बैठ के। और अम्मा ने बना ली थी चाय स्पेशल खाने के बाद। और जी मेरा जो है झूला टूट गया है तो इसका जो हैंडल है वो गया है वेल्डिंग के लिए, जो कि शाम तक आ जाएगा। रूम की सफाई भी करनी थी, बेडशीट भी चेंज करनी थी, सारे काम मेरे जो है रुके हुए थे क्योंकि बस लेट उठे थे तो बस टाइम का पता नहीं चला। तो जल्दी में मैं कर लेती हूँ सफाई और आप लोगों से मिलती हूँ फिर, लेकिन उससे पहले मैं पी लेती हूँ थोड़ी सी चाय। तो चाय मैंने पी ली थी, उसके बाद मुझे याद आया कि रूम की सफाई करने से पहले मैं एक लेकर आई थी कुर्ती और उस पर मुझे करनी है हैंड एम्ब्रॉयडरी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से कर देती हूँ शेयर। और शेयर ये करना था कि ये मुझे कुर्ती मिली थी लोकल मार्केट से, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे। और इसका फैब्रिक जैकार्ड टाइप था, आप लोग शाइन देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी थी और बिल्कुल जो है रीज़नेबल प्राइस में मिली थी। आपने समझ ली 700 की मुझे कुर्ती पड़ी थी और ये जो है प्लीट्स के साथ बनी हुई थी, काफ़ी प्यारी थी, मुझे देखते साथ ही ना काफ़ी अच्छी लगी। तो ये थी प्लेन, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। सो अंदर ये थोड़ी सी लाइटिंग में समझ नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं बाहर आके आप लोग को दिखा देती हूँ। गला इसका बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था और इतनी रीज़नेबल लाइक कभी नहीं मिलती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मिल गई और काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी इसके लिए, इस कुर्ती के लिए दुपट्टा, क्योंकि काफ़ी सारे न्यू दुपट्टास मेरे पास ऐसे होते कि मैं रख देती हूँ एक साइड करके जो न्यू होते, ताकि अगर मैं किसी प्लेन कुर्ती के साथ कोई प्रिंटेड दुपट्टा कैरी कर सकूँ तो मेरे पास अवेलेबल हो। तो इस तरह के काफ़ी सारे अच्छे अच्छे दुपट्टे मेरे पास पड़े थे, तो मैंने सोचा कि मैं आज इनके साथ अगर कोई मैच हो जाए तो और भी अच्छी बात है। सो अल्हम्दुलिल्लाह के ज़्यादा ढूंढने से तो नहीं, थोड़े से ही हैं, लेकिन दो बहुत ही अच्छे दुपट्टे मुझे मिल गए थे जो कि बिल्कुल इस कुर्ती के साथ ना मिल रहे थे और यूँ लग रहा था कि ना ये इस कुर्ती के लिए बने। इतने प्यारे कलर, बिल्कुल एक्जैक्ट सेम लग रहे थे।
सो ये पहला ब्लैक है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, और प्लस ये लॉन की शर्ट थी तो ये दुपट्टा भी लॉन का था और कलर्स भी इसमें सेम एग्जैक्ट कुर्ती वाले ही आ रहे थे। तो एक तो ये ऑप्शन रहा, और दूसरा था सिल्क में जिसमें जो है येलो कलर ज़्यादा था लेकिन वो भी काफ़ी सूट कर रहा था। पर मसला ये था कि अभी सिल्क में काफ़ी रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे ड्रेसेस बनवाए, तो फिर सिल्क भी अच्छा लग रहा था लेकिन थोड़ा ऑरेंज कलर जो है उसमें ज़्यादा था, तो मैंने थोड़ा सा ये कर दिया। इसके बाद आप लोग रोशनी में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था और काफ़ी दोनों दुपट्टे को उठ के आ रहे थे। लेकिन मैंने जो है डिसाइड किया और सबसे पूछा तो वो उनको सबको जो है ब्लैक काफ़ी समझ आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ब्लैक के साथ ही इसको कर लेती हूँ, क्योंकि वाकई में वो काफ़ी जा भी रहा था। और मेरे पास जो है जो थ्रेड्स मुझे याद आ रहे थे कि मेरे पास पड़े हुए वो ब्लैक में और इनके कंट्रास्ट में ज़्यादा पड़े हुए थे, तो बस फिर अब तो डिसाइड हो ही गया था। और यहाँ पे फिर भी मैं काफ़ी कंफ्यूज थी और दोनों दुपट्टे साथ रख के देख रही थी कि कौन सा अच्छा आ रहा है, लेकिन जी बस अब एक ही डिसाइड करना था तो मैंने ब्लैक वाला ही डिसाइड कर लिया था। सो बाकी जो दुपट्टे मैंने निकाले थे उनको मैंने एज इट इज़ सेट करके तय करके एक ही बैग में डाल दिया था, और इनके लिए भी कोई ना कोई प्लेन कुर्ती मिल ही जाएगी। तो मुझे जो दुपट्टे काफ़ी अच्छे लगते हैं मैं वो रख देती हूँ ताकि किसी कुर्ती प्लेन के साथ काम आ जाए। तो यहाँ मैं ढूंढ रही थी धागे कुछ जो कि मैच हो जाए इजीली, पर माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 4 धागे मुझे ऐसे मिल गए थे जो कि ईज़िली मेरे दुपट्टे पे जा रहे थे और काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ साथ भी। ये जो है 4 धागे थे जिसमें एक पिंक और ग्रीन जा रहा था लीव्स पे, और जो ऑरेंज टाइप कलर है ये भी मैच हो रहा था, तो बस फिर मैंने ये कर लिया। ये कुछ कपड़े मैंने निकाले हुए थे जो कि मुझे गाँव भिजवाने थे एम्ब्रॉयडरी के लिए, हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए। सो यहाँ पे मैंने निकाल के रख दिए थे, किसी का आना जाना होता है तो फिर मैं भेज देती हूँ साथ ही। सो यहाँ जी करते हैं स्टार्ट एम्ब्रॉयडरी। एक मैंने मोटिव बना लिया था और कुछ मैंने गले पे भी बना लिए थे प्रैक्टिस के लिए, और आप लोगों से अब मैं शेयर करने लगी हूँ। बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों ने बिल्कुल ही फोकस करके देखना है, बहुत ही इजी स्टेप है और बताने में हो सकता है कि आपको इतना समझना है जितना देखने में आए, तो आप लोग बिल्कुल सही से देखिएगा। और आप लोग चाहे तो आप लोग इजीली अपनी कुर्तीज़ पे आप लोग इस तरह की एम्ब्रॉयडरी अप्लाई कर सकते हैं। सो सिंपली जो है एक रनिंग स्टिच पहले देना है छोटा सा बिल्कुल, और देन आप लोगों को जैसे प्लस होता है ना, प्लस बनाना होता है, बस आप लोग को हाफ प्लस देना है, हाफ प्लस बनाना है। अब देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा स्टिच देख के उसके बाद मैंने एक बड़ा सा स्टिच दिया। अब मैं दूसरी तरफ से उसको देख के उसी स्टिच के साथ कंबाइन कर लूँगी साथ ही, और उसके बाद जो है मैं ऊपर से एक लाइन उठा लूँगी। यूँ समझ ले कि हाफ प्लस होता है ना, तो आपको इसी तरह का बनाना है। बस जब प्लस आप लोगों का बन जाए उसके बाद आप लोग को दोनों साइड से फिर से ही इसी तरह की स्टिच लाइन देनी है। तो वीडियो आप गौर से देखें और आप लोग को फिर ज़्यादा समझ आएगा, और बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग चाहें तो एक फ्रेम लेके आप लोग साथ साथ कर सकते हैं ताकि आप लोगों को समझ आता रहे, और प्रैक्टिस करने से ये काफ़ी अच्छा और फिनिशिंग से आता है। कोशिश कीजिएगा कि इसको ज़्यादा टाइट नहीं कीजिएगा, जब धागा खींच रहे हो तो बिल्कुल आप लोग को ढीला छोड़ना है ताकि जो है कपड़ा भी ज़्यादा ना खींचे और स्टिच भी मतलब स्टिचिंग में भी फिनिशिंग आए। तो इस तरह से जो दूसरे कॉर्नर से हम लोगों ने एक लाइन ले ली थी और अब हम दूसरे साइड से ले लेंगे यूँ। तो प्लस को हम लोगों ने हाफ स्टार में समझ ले कन्वर्ट कर दिया है, और पांचों लाइन को एक ही बीच वाले स्टिच में लेके जाना है। ये नहीं कि आप दूसरे में डाल रहे हो, नहीं। सो जो इसके बीच में एक स्टिच है ना, जो हॉल आ रहा है उसी में पांचों लाइंस आनी चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे स्टिच जहाँ पे लाइन जा रही है उनके ऊपर ही हम छोटे छोटे स्टिच भी दे देंगे, पर थोड़ा सा गैप देके के, जैसे कि आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है।
इसी तरह से हम लोग सारे स्टार्स जो है बना लेंगे विथ स्टिचेस और उसके बाद हम लोग इसको कर लेंगे फिलअप। लेकिन मेक श्योर कि आप लोग जो है पहले सारे स्टार्स साथ बना लें, फिर फिल करने में आसानी भी रहती है और मज़ा भी आता है एम्ब्रॉयडरी करने में। सो यहाँ मैं फिल करने लगी थी और मैंने धागा डाला था ग्रीन कलर का जो कि मैं यूज़ कर रही थी अब। और साथ ही इस स्टिच के साथ मैं इस धागे को निकालूंगी। मेरी जो सुई थी वो बहुत ज़्यादा ही बारीक थी, तो वो निकलना जो है इसका काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो मैंने फिर इसको निकाल के दूसरी तरफ मैंने एडजस्ट कर लिया, तो उससे वो निकल गया था। सिर्फ यहाँ पे जो है आप लोग को फैब्रिक के नीचे से लाना है और उसके बाद जो है आप लोग को नीचे से बिल्कुल स्टिच के नीचे, बिल्कुल कपड़े के नीचे नहीं जाना, स्टिच के नीचे जाके एक साइड से निकलना है, फिर दूसरे स्टिच के नीचे से इसको क्रॉसिंग करवानी है। बस यहाँ पे जो है सारा क्रॉस का काम है। यहाँ पे आप एक क्रॉस मतलब एक स्टिच से क्रॉस करेंगे, फिर दूसरे स्टिच से आएंगे। डायरेक्ट फैब्रिक के नीचे नहीं जाना, बस स्टिच के नीचे जाना है। और इसी तरह से 4 राउंड्स इनके क्रॉस होंगे, तो फिर जो है फ्लावर काफ़ी अच्छा बन जाएगा। और अगर आप लोग को ज़्यादा 3D फॉर्म में चाहिए एम्ब्रॉयडरी, तो आप चाहें तो काफ़ी मतलब ना 2 से 4 से 5 बार भी आप लोग नीचे इसके धागे के साथ क्रॉस करवा सकते हैं। फिर उससे थोड़ा सा ये 3D इफ़ेक्ट में आएगा। मुझे बस सिर्फ 4 राउंड्स देने थे, तो मैंने सिर्फ 4 राउंड्स में इसको कवर कर लिया था।
सो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट फ्लावर फिनिश हो गया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा नीचे बन गया था क्योंकि मैंने कपड़े को ज़्यादा ही टाइट खींच दिया था, तो इस वजह से थोड़ा सा वो छोटा बन गया था और थोड़ा टाइट हो गया था। सो यहाँ पे मैं दूसरा थ्रेड डाली थी जो कि है पिंक, और इसी का भी सेम ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। आप लोग को इसी तरह से सारे मोटिव्स वगैरह फिल करने हैं और नीचे से जो है क्रॉसिंग करवानी है, तो वो भी आप लोग फोकस करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा फिर आ जाएगा। सो यहाँ पे इन फ्लावर्स का इस तरह से रिज़ल्ट आएगा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। सिर्फ 4 राउंड्स में मैंने इसको क्रॉसिंग करवाई थी, और आप लोग चाहें तो ज़्यादा भी करवा सकते हैं। इसी तरह ये गले में भी हो जाएगा। और स्लीव्स आप एक मेरी फिनिश हो गई थी, तो वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छी लग रही थी, दुपट्टे के साथ काफ़ी अच्छे कलर्स आ रहे थे। सो इसी तरह से मैंने आगे भी सारे जो है फ्लावर्स मैंने फिनिश कर लिए थे। और अब मैं जो है छोटे से क्रिस्टल्स लेके आई थी ब्लैक कलर के, तो मैंने वो एक स्लीव पे लगा लिए थे और दूसरे पे भी कुछ लगा लिए थे। जो कुछ रहते थे मैंने सोचा कि उनकी भी वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। वैसे तो काफ़ी इजी स्टेप होता है इन क्रिस्टल्स लगाने का, आप लोग इजीली देख सकते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी सारे मिल जाते हैं। लेकिन आपको मैं भी इजी स्टेप बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से देख के आप लोग इजीली कहीं भी इनको आप लोग लगा सकते हैं। और पर्ल्स हो या क्रिस्टल्स हो, ये इसी प्रोसेस के साथ लगता है। सो मैंने जो है ब्लैक धागा सुई में डाल दिया था, और बिल्कुल 0 साइज़ की सुई ले लेनी है और इसमें सिंगल धागा जो है डालना है। और अभी यहाँ से एक हम लोग निकाल लेंगे धागा, और इसमें जो है हम 2 क्रिस्टल्स ऐड कर लेंगे। बताने से ज़्यादा देखने से समझ आएगा आप लोगों को, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग फोकस करके देखें, क्योंकि मेरा बताने का जो एक्सप्लेन करने का वे होता है वो इतना अच्छा नहीं होता कि आप लोगों को समझ आ जाए। और बस इसी में से एक क्रिस्टल में से दूसरा उसी धागे को निकाल लेना है, और फिर तीसरा जो है क्रिस्टल मुझे ऐड कर लेना है। और तीसरा ऐड करने के बाद हम लोग जो दूसरा क्रिस्टल था तो उसी में से निकाल लेंगे। ये हो जाएगा बिल्कुल फिक्स और काफ़ी अच्छा लगेगा। और पीछे हम लोग इसी तरह से इसको टाइट कर लेंगे और एक छोटी सी नोट डाल देंगे ताकि ये फिर निकले ना। और बाकी क्रिस्टल्स भी हम इसी तरह से इसी वे में लगा लेंगे। आप लोग चाहे तो वीडियो को देख लीजिएगा सही से। अगर आप लोग को मेरे बोलने से समझ नहीं आ रहा तो आप लोग देख भी सकते हैं इजीली। सो यहाँ पे मेरे क्रिस्टल्स भी लग गए थे और एम्ब्रॉयडरी भी ओवरऑल मेरी जो है फिनिश हो गई थी, गले में भी कंप्लीट हो गई थी और काफ़ी अच्छी और काफ़ी फिनिशिंग से आई थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आप लोग भी देख सकते हैं। और इस एम्ब्रॉयडरी में यूँ समझ ले कि मुझे 2 दिन लग गए थे। सो ये फाइनल लुक है मेरी कुर्ती का और काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप लोगों को अगर एम्ब्रॉयडरी पसंद आई तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी इजीली घर पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी सिंपल कुर्तीज़ में। बिल्कुल ही सिंपल और काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत 3D और फिनिशिंग से काम हुआ था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा हैंड एम्ब्रॉयडरी ब्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की हैंड एम्ब्रॉयडरीज़ में वीडियोस देती रहूं तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।